हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, चैप्टर 2 टी एस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे तो सभी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो इजीली आप उसको समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टिप्स और ट्रिक्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। तो साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे आपको क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में है, तरंग परचेस्ड ज्योति's बिजनेस। तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया है। 1 अप्रैल 2023 से वो उसका बिजनेस टेक ओवर करने वाला है। ज्योति के बिजनेस के पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। साथ में कुछ एबनॉर्मल लॉस और गेन के बारे में बात की गई है। आपको यहाँ पर परचेज करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। जब भी हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उसकी रेपुटेशन, उसके बिजनेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस मनी जो देते हैं, उसकी जो बैलेंस शीट में जो उसकी नेटवर्थ आ रही है, उससे ज्यादा जो पैसा हम देंगे वो उसकी गुडविल है। और उस गुडविल को पे करके हम गुडविल परचेज कर रहे हैं, उसके लिए ही हमको वैल्यूएशन करनी है। कैसे करनी है देखो, सेम तरीका है। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है एबनॉर्मल गेन, जो हमारा नॉर्मल रूटीन का गेन ना होकर के, प्रॉफिट ना होकर के, जो रोज के बिजनेस का, रूटीन के बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, उसे हमें माइनस करना है। और एबनॉर्मल लॉस मतलब कि जो रोज के बिजनेस के हिसाब से आपका जो नुकसान या खर्चा होता है, वैसा खर्चा नहीं है, एक हटके खर्चा हुआ है, कभी कभी होने वाला खर्चा है, उसे हम क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे। तो आप पहले देखो, 2021 का आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। इस साल में आपको एक एबनॉर्मल गेन हुआ 12,500 का। एबनॉर्मल गेन वो गेन जो आपको हर साल नहीं होता। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट। उसके हिसाब से हमें बिजनेस की गुडविल निकालनी है। अगले साल में आ जाओ, 2022 का आपका प्रॉफिट है 1,25,000। इसमें हमने 25,000 का एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। मतलब कि इस साल हमें एक ऐसा नुकसान हुआ जो हमें हर साल नहीं होता, रूटीन का खर्चा नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, रूटीन का नहीं है, हमें नॉर्मल में लाना है, तो हम इसको वापस से इस साल में ऐड कर देंगे। 2023 में आपका प्रॉफिट है 1,12,500 रुपए। यहाँ पर कहा गया है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो 12,500 बनता है, वो अभी इसमें से माइनस नहीं किया, और अभी आपने प्रॉपर्टी को इंश्योर भी नहीं किया। लेकिन ये वो खर्चा है जो कि आपको करना ही होगा, हर साल बिजनेस में होगा ही होगा। तो ये वो खर्चा है नॉर्मल रूटीन वाला, जिसे आपने इस साल के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन का खर्चा है जिसे हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया। बेशक हमारी प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं हुई, इस साल हमने इंश्योर नहीं की, लेकिन ये खर्चा तो है ही ना, डेफिनेट नॉर्मल रूटीन वाला। तो हम इसको माइनस करेंगे नॉर्मल रूटीन के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। अब आपके पास तीनों साल के प्रॉफिट आ गए, 87,500 2021, 2022 का 1.5 लाख, और 1 लाख है आपका 2023 का। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो हम एवरेज प्रॉफिट के लिए तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने सालों के प्रॉफिट लिए? 3 साल के, तो 3 से ही डिवाइड करो। 3,37,500 को 3 से डिवाइड करने पर आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,12,500 रुपए। अब इससे कहा है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। वो कितना है? 2 से। तो ट्वाइस करना है आपको एवरेज प्रॉफिट का दुगना, तो वो आ जाएगा 2,25,000। तो ये था क्वेश्चन आपका। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पर है 3 पार्टनर, अभय, बाबू और चारू। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली।
तीनों अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है बराबर बांटते हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नया पार्टनर दमन इनको ज्वाइन करेगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अगर दमन भी ज्वाइन करेगा तो उसका भी इक्वल शेयर होगा, तो मतलब ये चारों पार्टनर का इक्वल शेयर हो जाएगा। नया पार्टनर आ रहा है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, और वैल्यूएशन के लिए हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। 5 सालों के प्रॉफिट भी आपके पास, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि आपने 1 अप्रैल 2022 को एक कार खरीदी थी 1 लाख की। अब इसे आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, जो कि गलत है। इसी पर कार पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना था 25%, वो भी नहीं लगाया। एक इंटरेस्ट की इनकम हुई थी आपको, जो कि आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली हुई है 2022 और 23 में। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट में आएंगे। क्यों आएंगे? देखो, पहले साल में आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल तो हमें कोई अब नॉर्मल लॉस या गेन नहीं हुआ, तो यही चलेगा। अगले साल 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये भी सही है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ 2021 में, ये भी सही है। अब जो आपका 2022 का साल आता है, यहाँ पर आपको हुआ 7,10,000 का प्रॉफिट। इस 7,10,000 के प्रॉफिट में आपके 10,000 की इनकम इंटरेस्ट की इंक्लूडेड है, जो कि आपके नॉर्मल रूटीन के बिजनेस की नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करके, मान लेते हैं हम कोई सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, तो वहां पर आपकी जो भी परचेज की हुई इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। और ऐसे ही अगर आप कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो वो आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उससे जो रेंट का इनकम आएगी वो आपकी नॉन ट्रेड इनकम होगी। तो ऐसी इनकम जो आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम नहीं है, उसमें आप बिजनेस में डील नहीं करते, वो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से की है, वो इनकम आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इस साल में हम इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से 2023 में देखो, आपको लॉस हुआ है 5,90,000 का। इसी साल भी आपकी 10,000 की इनकम आई है। 10,000 की वो इनकम जो आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, इसको हम माइनस करेंगे। करेक्ट है? अब आपका जो आपने कार खरीदी है 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को आपने कार खरीदी, वो आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दी है तो वो तो रॉन्ग हो गया, वो खर्चा नहीं है आपका। आपने एक्सेस खर्चा डाल दिया, वो खर्चा नहीं है। तो वो खर्चा नहीं है तो हम क्या करेंगे? वापस हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 1 लाख हम प्लस कर देते हैं। अब इस कार पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना था, तो इस पर 25% का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 25,000, वो हमें माइनस करना है। अब ये सारा कुछ करने के बाद, अब देखो यहाँ आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 2019 का 1.5 लाख, 2020 का 3.5 लाख, 5 लाख 2021 का, 2022 का 7 लाख और 2023 का लॉस आ रहा है 5,25,000। अब ये सभी सालों के हमारे पास नॉर्मल रूटीन वाले प्रॉफिट और लॉस आ गए। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम प्लस करेंगे 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5.25 लाख करोगे। और कितने सालों के प्रॉफिट लिए आपने? 5 साल के, तो 5 से डिवाइड करो। अब 5 से डिवाइड करने पर 11,75,000 को हमारा नॉर्मल रूटीन का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,35,000। अब इस 2,35,000 के एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है? 4 इयर्स परचेज लिखा है। 4 इयर्स परचेज मतलब कि आपको एवरेज प्रॉफिट को 4 गुना करना है। 4 गुना 9,40,000 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से एडजस्टमेंट समझ में आ गई है, कैसे करनी है, कैसे समझनी है। ये जो थी, जो कार हमने खरीदी, ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया था। हमारी एसेट हमने परचेज की, जिसे हमने खर्चा बुक कर लिया था। अब ये 1 लाख का खर्चा नहीं था, हमने 1 लाख का खर्चा डाला, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन ये खर्चा नहीं है, तो हम इसको वापस ऐड करेंगे। अब ये एसेट खरीदी है तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना था, वो हमने नहीं डाला, तो उस खर्चे को हम डालेंगे 25,000 माइनस करेंगे। करेक्ट है? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं।
अगर फिर भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।